पंजाबीगढ़ अर्जुन नगर की जनसभा में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सीमा पाहूजा ने दिखाई अपनी ताकत। जनसैलाब ने दिया जीत का आशीर्वाद। आपको बता दें कि चुनावी राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाले अर्जुन नगर स्थित रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सीमा पाहूजा की जनसभा में भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा और लोगों ने खुला समर्थन देते हुए सीमा पाहूजा को मेयर व वार्ड 30 की पार्षद प्रत्याशी चंचल कमल वर्मा को पार्षद बनाने का आशीर्वाद दिया। मेयर प्रत्याशी सीमा पाहूजा ने कांग्रेस की टिकट पर गुरुग्राम विधानसभा चुनाव लड़ चुके मोहित मदन लाल ग्रोवर पिता स्वर्गीय मदन लाल ग्रोवर की मदनपुरी स्थित प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर पैदल मार्च निकाला और जनसंपर्क करते हुए रामलीला ग्राउंड पहुंची। लोगों ने जगह जगह सीमा पाहूजा का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ रही सीमा पाहूजा के पति व वार्ड 32 के पार्षद कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पवन पाहूजा बंटी ने कहा कि ये चुनाव कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं बल्कि शहर की छोटी सरकार का चुनाव है। इस चुनाव में पहली बार मेयर का चुनाव जनता द्वारा सीधे तौर पर किया जाएगा। आप सभी सीमा पाहूजा के रूप में मेयर चुने और गुरुग्राम को विकास की राह पर आगे बढ़ाएं। कांग्रेस प्रत्याशी सीमा पाहूजा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव गुरुग्राम के विकास का है, परिवर्तन का है। आप सभी अपने विवेक से निर्णय लें कि आगामी 2 मार्च को आपको विकास करने वाला मेयर चाहिए या फिर सरकार के इशारों पर चलने वाला डमी मेयर। भाजपा का कमल तो 2 दिन में मुरझा जाएगा, जबकि कांग्रेस का हाथ हमेशा आपके साथ था और रहेगा। आप मुझे मेयर बनाइए, मैं आपको 5 वर्ष में गुरुग्राम का विकास कराकर दिखाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच विकास का पूरा विजन लेकर आई हूँ। गुरुग्राम का विकास कैसे कराना है ये मुझे भली भांति आता है। मेरे पास 20 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है और 2 बार पार्षद भी रह चुकी हूँ, जबकि भाजपा प्रत्याशी का ना तो अनुभव और ना ही वह कभी चुनाव लड़ी। उन्हें तो संकल्प पत्र जारी करने के दौरान बोलने तक नहीं दिया गया। ऐसा मेयर गुरुग्राम का क्या विकास करा पाएगा? चुनाव का मतलब होता है सही प्रतिनिधि को चुनना जो शहर का विकास करा सके। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी यदि चुनाव जीत कर मेयर बन गई तो काम नहीं होंगे। सीमा पाहूजा ने कहा कि निगम का अपना एक बजट होता है जिसके तहत शहर के विकास कार्य कराए जाते हैं। निगम के मेयर को केंद्र या प्रदेश सरकार के पैसों की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई पार्षद निगम में काम कराने का प्रयास करता है तो ये कहकर टरका दिया जाता है कि इसका तो टेंडर होगा। सीमा पाहूजा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रदेश के सीएम द्वारा न्यू कॉलोनी स्थित कार्यालय पर किए गए कार्यक्रम से पूर्व आधी अधूरी सड़क का निर्माण करा दिया गया है, जिसका कोई टेंडर तक पास नहीं हुआ। सीमा पाहूजा ने कहा कि आपको पता है कि पिछले वर्ष जलभराव के कारण शहर की क्या दुर्दशा हुई। इसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। बारिश के मौसम को भी अभी 2 माह बाकी हैं। अभी तक जल निकासी के लिए सरकार व प्रशासन के पास कोई योजना नहीं है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकली बात करना ठीक तो नहीं, पर फिर भी ये भी एक लोकतंत्र का पर्व है जो अब हम मनाने जा रहे हैं। तो इसी लोकतंत्र पर्व के लिए निगम के फिर से चुनाव है। 2.5 साल हो गए हैं चुनाव नहीं हुए, जिस कारण आप देख लीजिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं और क्या दशा हो गई है। कोई गली भी ऐसी नहीं है जहाँ सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। मेरी माताएं बहनें सफाई के लिए, जहाँ सफाई भी नहीं हो रही गलियों की, परेशान ना हो। पानी की प्रॉब्लम है, बरसात आने वाली है और देख लीजिए कि कोई ऐसा वो भी नहीं है कि इन्होंने प्रशासन ने कोई ऐसा करा हो कि जल भराव से निजात मिल सके। मैं सिर्फ आपसे आज इस मंच से माध्यम से सिर्फ यही कहने आई हूँ अपनी बहनों को, देखिए आपने मुझे पहले भी 2 बार मौका दिया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं अपने शरीर की ना आपको अपने खाल की जूती भी पहना दूं तो मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। आपका उपकार नहीं भूल सकती। आज फिर से मैं आपसे एक बार फिर